घर में बच्ची की बर्थडे थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या गया। वो कह रहे थे बस दुआ करें, हार्ट बीट तो दिल चल रहा है लेकिन मामला बेहोश थी वो ना, होश में नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे के बाद वो 1 घंटा पूरा जोर लगाते रहे डॉक्टरों ने, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है। अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है कि एक घर के इतने बच्चों को शहादत हुई है। मैं तो समझूंगा कि 302 उनके ऊपर लगनी चाहिए। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मियां शफीक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कामोगी के इलाका मोड़ इमनाबाद में, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर बच्ची की सालगिरह की जो खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो गई हैं। यहाँ पर एक पुलिस एहलकार है नवीद पहलवान, उसकी बेटी 10 साला नूर फातिमा की सालगिरह के लिए मुख्तलिफ दुकानों से जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और मुख्तलिफ जो चीज़ें मंगवाई गई, लेकिन वो चीज़ें खाने के कुछ ही देर बाद जो है घर के 7 अफराद की जो है वो तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर कुछ ही घंटों के बाद 10 साला नूर फातिमा और 6 साला जन्नत फातिमा जो है वो जान की बाजी हार गई, और जिसको बाद में ये गेस किया गया कि ये मुबैना जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी जो डेथ हुई है। और उनके जनाजे से कुछ ही देर के बाद उनके तीसरे भाई जो है जो 8 साला अली हैदर है वो भी जान की बाजी हार गया। और उसके हवाले से जो है वो इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और हर आंख जो है वो अश्कबार है। इस हवाले से हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे जान बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन और उनके चचा से। आइए जी, अभी हमारे साथ जहाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिद नवीद पहलवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नवीद साहब, पहले तो जो वाक़या हुआ है हम उसके आपके गम में बराबर के शरीक हैं, ये अल्लाह ताला बच्चों की मफ़रत करे। आप बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है? जी, मैं सारे दोस्त भी जो भी तज़ियत के लिए भी आ रहे हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक नहीं समझ आई, मुझे समझ ही नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या गया। जब तक रिपोर्ट नहीं आ सकती मैं तो किसी को कोई ऐसी बात नहीं कहता। बाकी मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर किसी की वजह से ये सानिया हुआ है मेरे साथ, ये मेरा घर उजड़ गया, अगर किसी जिसकी वजह से हुआ है उसको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, और ताकि दूसरे लोग किसी खानदान के साथ ऐसे मामला पेश। टोटल कितने बच्चे थे? और ये हम टोटल 8 लोग थे। 6 बच्चे? हाँ जी। और 2 आप लोग? हाँ जी, 2 बड़े। तो खाना खाने से कितनी देर के बाद ये ऐसे हुआ है कि अक्सर हम माशाल्लाह हमारे सारे भाइयों के फैमिली इकट्ठी जॉइंट फैमिली है, हम तकरीबन 20-25 सितंबर बनते हैं टोटल। तो हर माह किसी न किसी बच्चे की बर्थडे होती है घर में, छोटे मोटे बच्चों एक सेलिब्रेट हो जाता है, सारे मिलके करते हैं। मुहर्रम की वजह से मैंने बच्ची छोटी को रोका कि बेटा मुहर्रम में ऐसे काम जो होता है ना नहीं होता, तो उसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो बच्ची थी, उसने मुहर्रम का 6 साल की जो बच्ची है, तो मैंने चलो उसकी बात मान ली। मैं कहा चलो जी कर लेते हैं, सामान वगैरह ऑर्डर शर्डर कर लिया। ये नूर फातिमा की नहीं, बर्थडे बड़ी बेटी की थी, बड़ी से छोटी जो है 11 साल की उसकी एज है, 10 साल की जो ईमान फातिमा। लेकिन जो जिद कर रही थी वो सबसे छोटी बेटी थी, वो जिद कर रही थी नहीं करनी है बर्थडे करनी है, लेकिन बस बच्चों की माननी पड़ रही। ऑर्डर किया, सामान सारा आया, खाते पीते रहे, थोड़ा होया मामला थोड़ी डिस्टर्ब हो, तो मैंने वो जैसे सिर वगैरह घर में होता है वो किया मंगा के, तो सो गए बच्चे। सुबह जब फजर वक्त उठा हूँ तो हालात बच्चों के काफी ज़्यादा खराब थी। हॉस्पिटल ले गया, उनके मामला सारा पेश आया। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद कितनी देर के बाद 2 बच्चों की जो है वो? ये मेरी पहली बेटी जो नूर फातिमा थी, वो तो उसकी तबीयत तो रास्ते में ही, दिल तो चल रहा था, लेकिन जो रास्ते में 1122 वाली गाड़ी थी वो कह रहे थे बस दुआ करें, हार्ट बीट तो दिल चल रहा है, लेकिन मामला बेहोश थी वो ना, होश में नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे के बाद वो 1 घंटा पूरा जोर लगाते रहे डॉक्टरों ने, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है, लेकिन वो 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। फिर 3-4 घंटे बाद दूसरी बेटी की हो गई। इसी तरह फिर वो बेटा जो सारी रात बड़ा लड़ता रहा है अपनी जिंदगी मौत के साथ, बड़ा उसकी सुबह 8 बजे तकरीबन उसकी फिर अल्लाह ताला आपको सब्र दे। तो यहाँ पर जो सारे मुतलका अदारे हैं, CPO साहब, RPO साहब और दीगर जो अफसरान वहाँ यहाँ पर आए हैं, तो आपको उन्होंने यकीन नहीं करवाई थी कि? जी, मेरे साथ सारे इदारों ने पूरी कोशिश की है, खुसूसन मैं डॉक्टर साहिबान जो है, अस्पताल का पूरा अमला जो है बहुत ज़्यादा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है। पूरी उन्होंने
जिन लोगों की ड्यूटी नहीं भी थी, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। वो अपने ड्यूटी के बगैर हमारे पास रहे हैं। जो घरों में थे वो आ गए हैं। मतलब उन्होंने अपनी जितनी कोशिश हो सकती पूरी, थी। जो उन्होंने कहा इस मामले के हिसाब से जो मेडिसिन दुनिया में होती है ना, वो हमने लगा दी और लगा रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे अभी हैं। कितने बच्चे हॉस्पिटल में हैं? हाँ, अभी 3 बच्चे जो है ना मेरे, जो बड़े हैं। हाँ। एक 10 साल की बेटी है, एक 11-12 साल का बेटा है, एक 13 साढ़े 13 साल की बेटी है। 3 बच्चे हैं। उनकी जो हालत है वो हालत कैसे बता रहे हैं? डॉक्टरों के कहने का ये है कि ये खतरे से बाहर है। हमने टेस्ट वगैरह सारा कुछ इनका और किया जो है। आपकी वाइफ है वो भी खतरे से बाहर है। मुझे भी उन्होंने कहा कि आप भी खतरे से बाहर हो। जी। अभी हमारे साथ साबका वफाकी वजीर नज़ीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इस वाक़या पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है कि एक घर के इतने बच्चों को शहादत जो हुई है, और हम इनके अहल खाना के, अपने भाइयों के दुख में, दर्द में शरीक है। लेकिन शरीक होने से कोई इनका गम जो है अल्लाह ताला ज़रूर दूर फरमाएगा। लेकिन ये जो अदारों की कोताही है और जो रेस्टोरेंट की कोताही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा एक्शन लेंगे। और हमारी इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है तो वो कि इंशाल्लाह, और मैं भी उनके साथ मिल के, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और बल्कि मैं तो समझूंगा कि ये जो है 302 उनके ऊपर लगनी चाहिए, जिनकी वजह से बच्चों की शहादत है। हाँ साहब, आप ये नहीं समझते ये वही अदारे फूड डिपार्टमेंट है, ये जब भी हमारे कोई इंसिडेंट ऐसा होता है उसके बाद ये सारे एक्टिव होते हैं, वो कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। क्या इनको पहले से ये कार्रवाइयाँ करनी नहीं चाहिए? इनको पहले से बिल्कुल इनकी कारकर्दगी बड़ी अफसोसनाक है और बल्कि ना होने के बराबर है। अगर इन्हें इसके ऊपर पूरा रोज़ाना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे तो ऐसे वाक़यात ना हो। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं। और जब वाक़या हो जाता है तो फिर ये एक्शन लेने में जो है ना वो मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। उसका तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे माशरे में कई ऐसी मौतें जो हो चुकी हैं, कई ऐसी शहादतें हैं जो मासूम बच्चों की हो चुकी है। और इसलिए ये इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इस वाक़े को तो हम एक मिसाल बनाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि जो यहाँ पर साबका वफाकी वज़ीर नज़ीर अहमद खान साहब आए थे, उनका भी यही कहना था कि जो मुतलका अदारे हैं जैसे फूड डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि वो ख़ास तौर पर ये जो जगह जगह पर पिज़्ज़ा पॉइंट और जो शवारमा और बर्गर वाली पॉइंट शॉप्स खुली हैं, जो जिनको कोई अथॉरिटी चेक नहीं करती, तो उनको चेक किया जाना चाहिए। बाकी जो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन इस पर एहतियात जो है ना वो ज़रूरी है और हम लोगों को एहतियात भी करनी चाहिए।